नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अभिव्यक्ति और माध्यम लेखन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय कार्यालयीय पत्र। तो कार्यालयीय पत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्यालयीय पत्र होते क्या हैं। तो देखिए, सरकार को चलाने के लिए विभिन्न विभाग होते हैं और उन विभागों का कार्य फाइलों के जरिए होता है। विभिन्न विभाग कई तरह के पत्रों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार का जो पत्र व्यवहार है इनका यही कार्यालयीय पत्र व्यवहार कहलाता है, यानी इनके बीच ये कार्यालयीय पत्र लिखे जाते हैं। देखिए, अब कार्यालयीय पत्र के भेदों की बात करते हैं तो हम इसको 6 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जो भाग है इसमें वो है सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र के लिए सरकारी पत्र लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है उनको समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है जैसे सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ पत्र क्रमांक लिखा जाता है। इससे पत्र का विषय, विभाग का नाम तथा समय का पता चलता है। प्रेषित का नाम, पता आदि बाईं ओर लिखा जाता है। सेवा में का प्रयोग अब समाप्ति की ओर है, इसलिए इसका प्रयोग न किया जाए तो अच्छा है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखते हैं और अंत में भवदीय के नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लेखक का नाम तथा पदनाम लिखा जाता है। तो देखिए, जैसे इसका एक उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ये है सरकारी पत्र। अब बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र की। तो अर्ध सरकारी पत्र जो है इसमें कहा गया है अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का भी समावेश होता है। इसमें मैत्री भाव होता है। ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाले अधिकारी के संबंधित अधिकारी से व्यक्तिगत संबंध हो। यह पत्र उस समय लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करवाया जाता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाए। इसके लिए ध्यान रखने योग्य जो बिंदु हैं वो हैं, इस श्रेणी के पत्र में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है तथा इसके नीचे उसका पदनाम होता है। अर्ध सरकारी पत्र में सामान्यतः कार्यालय की लेटर हेड का प्रयोग होता है। पत्र के प्रारंभ में आमतौर पर प्रिय श्री या प्रियवर श्री का संबोधन किया जाता है। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी और भवदीय के स्थान पर आपका का प्रयोग हो सकता है। पत्र के अंत में संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूर्ण पता दिया जाता है। इसका भी एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे इसमें ये दिया गया है प्रश्न के साथ किस प्रकार से ये लिखा जाता है। अब बात करते हैं परिपत्र की। देखिए, परिपत्र जो है यह पत्र तब जारी होता है जब किसी बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। यह पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा विभागों को बिना किसी संबोधन के भेजा जाता है। इसकी भाषा औपचारिक तथा आडंबर रहित होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें तो ये उदाहरण है इसका एक, जिसमें प्रश्न दिया गया, विदेश व्यापार विभाग द्वारा फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में परिपत्र जारी कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। इसमें लिखा है सबसे पहले बाईं ओर ऊपर शीर्ष पर
विदेश व्यापार विभाग, नई दिल्ली। उसके बाद पत्रांक, फिर दिनांक, उसके बाद विषय है फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए सीमा निर्धारण के संदर्भ में। उसके बाद इसमें लिखा गया है जो विषय वस्तु है, विदेश व्यापार विभाग ने कार्यालयों में फ़ोन पर होने वाले व्यय पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि फ़ोन पर व्यय की सीमा 3,000 रुपये प्रति माह होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि महानगरों में फ़ोन व्यय की सीमा 6,000 रुपये प्रति माह होगी। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो। और अंत में हम देखते हैं दाईं ओर हस्ताक्षर सतीश कुमार, सचिव विदेश व्यापार विभाग। तो इस प्रकार जो है ये परिपत्र लिखे जाते हैं।